है। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है कि आप उपवास के साथ प्रभु की हुजूरी में आए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। बाइबल में हम देखते हैं जगह जगह पर अलग अलग समयों पर अलग अलग लोगों ने उपवास किए, और जितनों ने उपवास किए उनमें से एक भी फेल नहीं हुआ। हालेलुया। जितनों ने उपवास किए उनमें से एक भी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उपवास की प्रार्थना के द्वारा जितनों ने लड़ाई लड़ी वे सब विक्टोरियस हुए, वे सब विजयी हुए, वे सब जयवंत हुए। हालेलुया, हालेलुया। ये उपवास प्रार्थना हल्के में मत लीजिए, ये उपवास प्रार्थना नॉर्मल मत लीजिए। इस उपवास प्रार्थना में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप युद्ध लड़ रहे हैं। वैरी नहीं चाहता कि हम उपवास करें, वैरी नहीं चाहता कि हम वीरवार सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक प्रभु के भवन में इकट्ठे हों, मंडली के रूप में उपवास के साथ। क्योंकि वह जानता है, हम नहीं जानते लेकिन वह जानता है कि इस उपवास प्रार्थना से, मंडली के उपवास प्रार्थना से मैं बात कर रहा हूं, बाकी भी उपवास प्रार्थना शक्तिशाली है, लेकिन मंडली के उपवास प्रार्थना से मंडली कितनी तरक्की करेगी, कितना ग्रो करेगी, कितना आगे बढ़ेगी। अब आप देखिए, जब हमने शुरू में उपवास प्रार्थना शुरू की तो यह भवन भर जाता था, यह भवन। लेकिन आज तकरीबन 7-6 महीने के बाद अब देखिए यह भवन खाली होने पर आ गया, यह भवन खाली होने पे आ गया उपवास प्रार्थना में। कारण 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 यह है कि युद्ध चल रहा है, दुश्मन बड़े जोर शोर से अपना कार्य कर रहा है, और हम बड़े हल्के में उपवास को लेकर बैठे हुए हैं। हेलो, हम उपवास को बड़े हल्के में लेकर बैठे हुए हैं। दुश्मन लड़ रहा है किसके साथ? जिन्होंने उपवास रखा हुआ है, आपके साथ दुश्मन लड़ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। आप हारने की कगार पर हैं, या हम हार की कगार पर हैं। हमारे साथ के योद्धा मर रहे हैं आत्मा में, हमारे साथ के भाई बहन बच्चे प्रार्थना करने वाले पीछे हट रहे हैं, सुस्त पड़ रहे हैं, आलस हो रहे हैं, भाग रहे हैं चर्च से, भाग रहे हैं मंडली से। मंडली में आना अच्छा नहीं लगता, चर्च में आना अच्छा नहीं लगता, उपवास करना अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो अपनी मनमर्जी से आ रहे हैं। एक ही समय का उपवास है, सारे दिन का नहीं है। कितने समय का? एक ही समय का उपवास है, ओनली इन द मॉर्निंग। और 3 घंटे ही बैठना है। कितने घंटे? 3 घंटे ही बैठना है। फिर भी हम अपनी मर्जी से उपवास करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से उपवास में आकर बैठना चाहते हैं, अपनी मर्जी से प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से गीत भजन गाना चाहते हैं। हेलो, दुश्मन बड़ा शातिर है। सनु उदय, हमें उसके षड्यंत्र से वाकिफ होना जरूरी है। वह षड्यंत्र रच रहा है, वह हमें कमजोर कर रहा है, हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन हमारे मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं। हमें नहीं पता चल रहा, चर्च के प्रति, अपने साथ जिसके साथ बैठते हैं उसके प्रति, जिससे हम वचन सीखते हैं, अपने पास्टर के, अपने सिस्टर जी के प्रति कई तरह की भावनाएं, कई तरह के ख्याल अपने आप पैदा होते हैं। हम नहीं पैदा करते, अपने आप पैदा होते हैं, अपने आप। ये अपने आप नहीं हो रहे, इसके पीछे ताकत है, इसके पीछे ताकत है।
आपके पति के विरोध में जो विश्वासी है, आपकी पत्नी के विरोध में जो विश्वासी है, आपके मां बाप के विरोध में जो विश्वासी हैं, अपने आप ऐसी भावनाएं आ रही हैं, अपने आप नहीं आ रही। लड़ाई चल रही है, आपने वो लड़ाई छेड़ी है, आप उस युद्ध में हैं, आप उस युद्ध के मैदान में हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, why it is happening, how it is happening, क्यों हो रहा है, क्यों। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10, 11, 12, 13 वचन पढ़ लें। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10, 11, 12, 13 वचन पढ़ लें। निदान हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। तो ये एक आत्मिक युद्ध के बारे में बताया गया है। क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। क्यों बलवंत बनने के लिए कहा जा रहा है? क्यों बलवंत बनने के लिए कहा जा रहा है? बलवंत समझते आप? ताकतवर। क्यों ताकतवर बनने के लिए कहा जा रहा है? क्यों शक्ति पाने के लिए कहा जा रहा है? क्या पाने के लिए? शक्ति पाने के लिए कहा जा रहा है। क्यों प्रभु में बलवान होने के लिए कहा जा रहा है? देयर मस्ट बी रीजन। जैसे हैं वैसे क्यों अच्छे नहीं? जैसे चल रहे हैं वैसे चलना क्यों अच्छा नहीं? क्यों कहा गया कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो? क्यों बलवान बनना है? क्योंकि जो आगे वैरी दुश्मन है वे बलवान है। वे कौन है? क्या भाई? दली भाई क्या है? बलवान है। बलवान को मारना है, बलवान के ऊपर जय पानी है, बलवान के ऊपर विजयी पानी है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे भी ताकतवर, बलवान, शक्तिमान बनना, शक्ति पानी पड़ेगी। कौन सी शक्ति पानी है? हमें जिम में नहीं जाना, हमें बादाम नहीं खाने, हमें और फ्रूट नहीं खाना, खर्चा करने के लिए नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? कहता सब कुछ खाना पीना छोड़ दो, उपवास में परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं तो आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप में परमेश्वरीय, ईश्वरीय, आत्मिक शक्ति को, एनर्जी को, ताकत को, बल को इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। ताकि आप शैतान के साथ, उसकी सेनाओं के साथ, उसकी हुकूमतों के साथ लड़ सकें, झगड़ा कर सकें, जय पा सकें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बन जाओ? बलवंत। बलवंत। हमें बलवंत बनने के लिए कहा जा रहा है, हमें शक्ति पाने के लिए कहा जा रहा है। हमें शक्ति पानी है। कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? क्या शक्ति पाने के लिए सिर्फ उपवास ही काफी है, या उसके साथ प्रार्थना भी, वचन भी,
हालेलुया, हालेलुया। मोस्टली जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम प्रार्थना में बहुत सारी बातें, बहुत सारे विषय, दुआएं, विनतियां उसके सामने ले आते हैं, और वो जो शक्ति पाने वाला प्रोसेस होता है वो पूरा नहीं होता। वो शक्ति पाने वाला प्रोसेस, हालेलुया। हम आते हैं अपने राजा के सामने, अपने स्वामी के सामने, अपने प्रभु के सामने, अपने परमेश्वर के सामने, और हालेलुया हालेलुया, तारीफ तारीफ, थोड़ी प्रशंसा करते हैं। उसके बाद में अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट उस भाई के लिए, इस बहन के लिए, उसके लिए, इसके लिए खोलते हैं और प्रार्थना मांगते हैं, विनती करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। चलो खत्म। शक्ति, बल, वो तो मांगा ही नहीं, वो तो उसे तो भूल ही गए, उसे तो हमें शक्ति पानी है। बलवान बनना है तो शक्ति पाना जरूरी है। मैं आज भी कह रहा था, ताली बजाओ, थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा हिलो, थोड़ा जुलो। जब कुछ अंदर जाएगा तो हिलजुल होगी कि नहीं? है? ड्रम के अंदर आप आटा डालते हो ना अपने घर में, ऐसे डाल दिया जाता है या कोई हिलजुल होती है वहां पे? हिलाना पड़ता है ना, वो डब्बा बाहर खींचना पड़ता है, ढक्कन उठाना पड़ता है, फिर ऐसे करके साफ भी करते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर उसके अंदर बोरी डालते हैं, फिर उसको उसके प्रेस करते हैं, जो बच जाता है वो भी उसमें डालते हैं, राइट? क्या कुछ नहीं करते हैं? हालेलुया, क्या कुछ नहीं करते। जब वचन कहता है निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के पराक्रम में बलवंत हो जाओ, तो हम कहते हैं ठीक है, हम शक्ति पाने आए हैं। हम क्या करने आए हैं? शक्ति पाने आए हैं। शक्ति पाने तो आए हैं, लेकिन जो पहले अंदर भरा पड़ा है सारे संसार का, उसे खाली करो, निकालो, झाड़ो, उसे झाड़ो, उसे निकालो, खाली करो। इसके बाद जब शक्ति मांगते हो, जब शक्ति आती है तो फिर क्या करो? थोड़ा हिलो जुलो भी। क्या हम तो पत्थर बन के बैठे रहेंगे? हाँ? तो शक्ति कहां दिखेगी? बोलिए, शक्ति कहां दिखेगी? हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी घुटनों पे बैठा करो, कभी कभी हाथ उठा के, ऐसे ऐसे हाथ उठा के प्रार्थना किया करो, कभी कभी खड़े होके प्रार्थना किया करो। हालेलुया। हम तो हिलते झुलते ही नहीं है। कभी कभी ताली बजाया करो, हम तो ताली बजाते ही नहीं है। शक्ति आएगी, प्रेशर आएगा तो हिलजुल तो, हालेलुया, धक्के तो टूटेंगे। प्रेशर आएगा, धक्के तो, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये टूटने भी जरूरी है, ये टूटने भी जरूरी है। हाउ? जब आप प्रार्थना के लिए आते हैं, भूल जाओ हु यू आर, भूल जाओ तुम कौन हो, भूल जाओ अपनी चिंताओं को, भूल जाओ अपने आसपास कौन बैठा है, भूल जाओ अपनी परेशानियों को, सारी बातों को भुलाकर बस एक बात पे कंसंट्रेट करो। क्या? शक्ति, 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 शक्ति। आज मैंने देखा बहन जीना प्रार्थना कर रहे थे, नीचे बैठे हुए थे, जब वो भाई राजकुमार प्रार्थना करवा रहे थे बीमारों के लिए, तो उस पॉइंट में मैंने देखा कि बहन जीना ऐसे ऊपर हाथ करके ऐसे ऐसे प्रार्थना कर, ऐसे ऐसे प्रार्थना कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे कभी कभी बॉडी को हिलाना चाहिए। हालेलुया, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। वह चाहता है हम बलवान बने। क्यों? वह चाहता है हम शक्ति पाएं।
पहली बात, हम शक्ति पाएं, हम बलवान बने, हम ताकतवर बने। दूसरी बात, वह क्यों चाहता है कि हम बलवान बने? इसलिए कि बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में हम हार ना जाएं। युद्ध के मैदान में हम हार ना जाएं। हमारा विरोधी बलवान है, हमारा युद्ध बलवान दुश्मन से है। वह नहीं चाहता कि हम हार जाएं। मत्ती की अंजील 4 अध्याय, लूका की अंजील 4 अध्याय, मरकुस की अंजील 1 अध्याय 4 वचन। मत्ती की अंजील 4 अध्याय, लूका की अंजील 4 अध्याय, मरकुस की अंजील 1 अध्याय 4 वचन। इन सब में उपवास के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? वचन 1 से, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हालेलुया। ये कब की बात है? जब यीशु मसीह ने उपवास रखने से पहले, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से, और फिर वहां से वापस यरदन नदी से लौट आया, तो बाइबल बयान करती है इससे पहले प्रभु यीशु मसीह युद्ध के मैदान में युद्ध करे, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़े, अपने दुश्मन के साथ युद्ध लड़े। वह क्या करने गया? उपवास। क्या करने लगा? आत्मा उसे जंगल में उपवास करने के लिए ले गया। आत्मा उसे जंगल में उपवास करने के लिए ले गया, और वहां पर वह उपवास 40 दिन और 40 रात उपवास में रहा। जंगल था, बियाबान था, मरुस्थल था, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, नथिंग। किस लिए? ताकि अपने वैरी दुश्मन को हरा सके और उस टास्क तक पहुंच सके जिस सेवकाई के लिए वो आया, जिस निशाने तक उसने पहुंचना था, जिस क्रूस को उसने उठाना था, जिस क्रूस पर उसने बलिदान देना था, वहां तक पहुंच पाए। वहां तक इससे पहले यीशु मसीह क्रूस तक पहुंचता, शुरुआत में उसने क्या कर दिया? उपवास। क्या कर लिया? शुरुआत में उपवास किया तो शैतान भी वहीं पर उन उपवास को खराब करने के लिए आ गया, उन उपवास को खराब करने के लिए आ गया। कई बार जब हम भी उपवास करने की सोचते हैं या उपवास करते हैं या इस रीति से मंथली उपवास चलाते हैं, चाहे 3 दिन का, चाहे 1 दिन का, चाहे 1 समय का, चाहे 7 दिन का, चाहे 21 दिन का, वही शैतान क्या करता है? वो उपवास को खराब करने के लिए आ जाता है। कहते नहीं, उपवास नहीं करना, मर जाएगा, भूखा रहेगा, कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उपवास करो, उपवास से आपका दुश्मन कमजोर पड़ेगा, आप बलवान हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका दुश्मन कमजोर पड़ेगा, आप बलवान हो जाओगे, आप शक्तिशाली हो जाओगे, आप समर्थी हो जाओगे। इसलिए आपको उपवास करना है, इसलिए आपको शक्तिशाली बनना है कि आप कभी भी हारो ना, आप कभी भी हारो ना। इफ्सियों की पत्री में वापस
6 अध्याय 11 वचन में क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ओके, दूसरा हिस्सा, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। 11वां वचन, दूसरा हिस्सा, बी पार्ट। पहले हिस्से में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। दूसरे हिस्से में लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब हम युद्ध के मैदान में हैं और हमारे पास एक रणनीति है कि शैतान के साथ कैसे लड़ेंगे? उपवास प्रार्थना के साथ। शैतान के साथ कैसे लड़ेंगे? उपवास प्रार्थना के साथ। अब हमारे पास एक रणनीति है कि हमने उपवास प्रार्थना के साथ अकेले अकेले नहीं, मंडली के रूप में इकट्ठे होकर लड़ना है। अकेले अकेले नहीं, मंडली के रूप में इकट्ठे होकर। पहली बात, उपवास प्रार्थना से लड़ेंगे। दूसरी बात, अकेले अकेले नहीं, मंडली के रूप में उपवास रखकर लड़ेंगे। अब हम रणनीति बना रहे हैं तो वो वेला बैठा है, वो भी वेला, वो ही वेला नहीं बैठा हुआ, वो भी रणनीति बना रहा है, वो भी युक्ति लड़ा रहा है। कैसे निकालो सुनीता को यहां इस मंडली से? ये बड़ी दर्शन देखती है। कभी किसी के विषय में, कभी किसी के विषय में, पहले ही पता लग जाता है। इसे निकालो यहां से, इसे तोड़ो यहां से। कैसे निकालूं राजकुमार भगत को यहां से? ये बड़ी ऊंची ऊंची यहां पर प्रार्थना करता है पुलपिट से, ये बड़े कोरे कागज के साइन करके देता है। लो, आप बोल देते हो, ये लोग सुने ना सुने, वो सुन रहा होता है, वो सुन रहा होता है। और जिस दिन आप बोलते हो उसी दिन वो नोट कर लेता है। जैसे आप नोट करते हो ना अपनी डायरियों पे, वो भी नोट कर लेता है। रजनी ने क्या बोला था, अजबा ने क्या बोला था, सिस्टर एनी ने क्या बोला था, वो सिस्टर बोले ओके राजकुमार ने क्या बोला था, फ्रांसिस ने क्या बोला था, रजिंदर ने क्या बोला था। दलीप की भी बातें लिखता है वो। दलीप कहता है मैं गांव में जाऊंगा, गांव में जाकर चर्च बनाऊंगा, भवन बनाऊंगा, वहां पर अपने लोगों को बचाऊंगा। आप रणनीति बना रहे हो, आप सोच रहे हो, वो नोट कर रहा है। और फिर उसको रोकने के लिए वो भी रणनीति बना रहा है, वो भी योजना बना रहा है, वो भी युक्ति लड़ा रहा है। और बहुत बार हम उसकी युक्ति को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम आत्मा के अधीन नहीं होते, हम वचन के अधीन नहीं होते, हम आत्मा से चलते नहीं हैं। इसलिए बहुत बार हम फेल हो जाते हैं। लेकिन आज प्रभु चाहता है उसका एक भी बेटा, उसकी एक भी बेटी फेल ना हो जाए। वो चाहता है हम विजयी हो, हम बलवान, हम शक्तिशाली होकर, हम बलवान होकर, हम ताकतवर होकर अपने दुश्मन के ऊपर, वैरी के ऊपर, उसकी युक्तियों के ऊपर, उसकी रणनीतियों के ऊपर, उसकी स्कीम, उसके शर, उसके षड्यंत्र के विरोध में जयवंत हो जाए। कुछ को वो ये प्रॉब्लम खड़ी करता है, क्या जाना ही लेगा, जाना ही। पता क्यों? क्योंकि इससे आपके पास्टर को चिढ़ आती है, आपकी सिस्टर को चिढ़ आती है। वो कहता है इन्हें चिढ़ाना है। क्या करना है? चिढ़ाना है। आप चाहते हो समय पे चले जाएं, समय पे पहुंच जाएं, फिर भी आप लेट हो जाते हो, फिर भी आप लेट हो जाते हो। क्या कारण सिर्फ आपका काम है? क्या कारण सिर्फ आपका आलसपन है? क्या कारण आपका साइकिल पंचर होना है? क्या कारण आपकी स्कूटरी खराब होना है? जी नहीं,
कारण वो षड्यंत्री है, षड्यंत्री, वो षड्यंत्र रचाता है, वो चिढ़ दिलाना चाहता है, चिढ़। बस एक ही विचार पास्टर सिस्टर के मन में रहे, ये कलीसिया आज्ञाकारी नहीं है। एक ही विचार पास्टर सिस्टर के मन में रहे, ये कलीसिया हमारा कहना नहीं मानती। एक ही विचार हमारे मन में रहे कि ये कलीसिया दूध देने वाली भेड़ें नहीं है। वो रणनीति के साथ चलता है, आपको टारगेट, आपको मोहरा बना के पास्टर और सिस्टर पर भी वार करता है, बीमार भी कर देता है। यस, प्रभु की स्तुति हो। कभी कभी हमें समझ आती है और हम बल के साथ पहुंच जाते हैं। पिछले हफ्ते बहन प्रीति पहुंच गई थी बल के साथ, आज नहीं आ पाई। हालेलुया। हाँ, आप बल के साथ नहीं, आप बल के साथ। सुबह बल पड़ा हुआ था, आते कहते पास्टर जी पहले कहते दुआ करो, फिर सारी रोटियां बनाई, तड़के लाए, भाई के साथ बहन के साथ रोटी बनाई, निकले बल के नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट ऐसे ही चलता है। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। अगर कोई मेरे साथ है तो बोले प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। महिमा करे, थोड़ी देर महिमा करे, प्रभु की महिमा करे, क्योंकि उससे कोई भी बड़ा रणनीतिकार नहीं है। मेरा प्रभु, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर शैतान की हर चाल को जानता है, वो उसके हर षड्यंत्र को जानता है। वो क्या करेगा आपके विरोध में, वो क्या करेगा मेरे विरोध में। आपका और मेरा खुदा उसकी हर चाल को जानता है, उसकी हर युक्ति को जानता है। इसीलिए आज वो डिस्क्लोज कर रहा है, आज वो मेरे और आप के ऊपर प्रकट कर रहा है। ये तैयार किया हुआ कलाम नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपसे। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर डिस्क्लोज कर रहा है। आप युद्ध में हैं, आप युद्ध के मैदान में हैं। शेबेले रबिया रसंदा ला 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 रे गुडा ला रा बाबा रा बाबा ला रा बाबा ना मारा शेबेले रे रे रे। हे निदान प्रभु के और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ, शक्ति पाओ, ताकतवर हो जाओ, उपवास करो, प्रार्थना करो, एकजुट हो जाओ, मंडली में इकट्ठे हो जाओ, समय पर आओ, मिलकर प्रभु का नाम ऊंचा करो। शैतान को आग लगेगी। उसने बहुत सारों को रोक दिया आपके बीच में से, जहां 50 होते थे वहां 20 रह गए। बहुत सारों को रोक दिया उपवास करने से, बहुत सारों को रोक दिया इकट्ठे होने से। आप लड़ेंगे तो अपने साथी को खड़ा कर पाएंगे, आप लड़ेंगे तो आपके साथी में हौसला आ जाएगा, आप लड़ेंगे तो गिरा हुआ खड़ा हो जाएगा, आप लड़ेंगे तो, आप प्रार्थना करेंगे तो, आप उपवास करेंगे तो, आप मंडली में समय पर आएंगे तो, आप मंडली के साथ जुड़े रहेंगे तो गिरा हुआ खड़ा हो जाएगा, पीछे हटे हुए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। रे बेदले रबो शबादाला रे बे। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।